हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको क्लास 9 जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 50 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 2 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं? आज की वर्कशीट का टॉपिक है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ये सेम टॉपिक हमारे पास वर्कशीट नंबर 49 में भी था, ठीक है। लेकिन आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं इसमें। देखो, लास्ट वाली जो वर्कशीट थी उसमें हमने अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, ठीक है, ये सीखा था ना। लेकिन पता है कई बार क्या होता है, हमारे पास आंकड़े इतने ज्यादा मात्रा में होते हैं कि हम उनकी अवर्गीकृत सारणी नहीं बना पाते, ठीक है। उनको उस सारणी के रूप में प्रस्तुत हम नहीं कर पाते, मतलब अनग्रुप्ड डेटा में हम उन्हें नहीं बना सकते। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन, ठीक है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये हम बनाते हैं, ठीक है, वो सारणी बनाते हैं। अब ये जो नई चीज है ये है क्या, और कब हमें कैसे पता चलेगा कब अवर्गीकृत बनानी है और कब वर्गीकृत बनानी है? देखो, क्वेश्चन में वो आपको लिख के देगा कि आपको वर्गीकृत बनानी है या अवर्गीकृत बनानी है, ठीक है। अगर इन केस 1% क्वेश्चन में नहीं लिख के आता, तो अगर आपके पास आंकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है कि आप अवर्गीकृत की सारणी के में उस रूप में नहीं बना पाओगे, तो आप क्या करोगे, उसमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाओगे, ठीक है। अब ये बनती कैसे है, चलो वो सीखते हैं। देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ वर्ग, या फिर मैं बोलूंगी कुछ वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल या फिर क्लासेस, इसमें आप क्या करो, अपने आंकड़ों को बांट दो, ठीक है। कुछ वर्ग अंतराल बना लो जिसके अंदर आपके आंकड़े जो है ना वो बट जाएंगे, जैसे इन्होंने बांट रखे हैं 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, ठीक है। अब ये है क्या चीज, देखो, 0 to 9, 10 to 19, ठीक है, 20 to 29 और 30 to 39। इसका मतलब इसमें वो सारे आंकड़े आएंगे, जो वो सारी संख्याएं आएंगी इसके अंदर जो 0 या 0 से बड़ी हो, ठीक है, लेकिन 9 के बराबर होनी चाहिए और 9 से छोटी होनी चाहिए, वो सारे अंक इसके अंदर आएंगे। इसी तरीके से इसके अंदर कौन से आएंगे, जिसमें 10 हो और 10 से बड़े अंक हो, वो इसके अंदर आएंगे, लेकिन कहाँ तक, 19 तक, 19 के बराबर तक या फिर 19 के छोटे तक, ठीक है। इसका मतलब 10 से 19 के बीच में तो सारे नंबर जो होते हैं वो आएंगे ही आएंगे, साथ में 10 भी आएगा और 19 भी आएगा। सेम ऐसे यहाँ 0 और 9 आएगा और उसके बीच के नंबर आएंगे। उसी तरीके से यहाँ 20 और 29 आएगा और उसके बीच के नंबर आएंगे। 30 और 39 आएगा और उसके बीच के नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल खुद बनाने हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं अंतिव्यापी, मतलब नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। अब ये नॉन ओवरलैपिंग या फिर अंतिव्यापी है क्या, अभी मैं आपको ये नीचे एक बार ये वाला कंटिन्यूअस क्लास बता दूं, उसके बाद बताती हूँ कि ये क्या है। देखो, अब मैंने ये तो चलो इसमें सारे अंक भर दिए, जो जो अंक थे। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आप मुझे 9.5 बताओ, कौन से वर्ग अंतराल में आएगा यहाँ पर 9.5, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो लास्ट नंबर मुझे 9 ही लेना है और यहाँ पर मुझे फर्स्ट नंबर 10 लेना है। सबसे स्मॉलर नंबर यहाँ 10 से शुरू हो रहा है और 19 पे खत्म है, लेकिन 9.5 तो 9 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, तो ये कहाँ लूं, ये तो किसी वर्ग अंतराल में आ ही नहीं रहा। तो अब क्या किया जाए, तो अब क्या करते हैं, इस वर्ग अंतराल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। किस तरीके से चेंज किया, अब मैंने इसको कर दिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। तो अब आप कह रहे हो 9.5 कहाँ ले, तो यहाँ ले सकते हैं, 10 से छोटा नंबर था, अभी तो हमने बोला कि 10 से छोटा है ये, तो यहीं तो आएगा 9.5। फिर अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि 10 कहाँ ले, यहाँ पर ले या यहाँ पर, 10 तो 2 बार लिखा है, उसी तरीके से 20 भी 2 बार लिखा है, 30 भी 2 बार लिखा है, 40 भी 2 बार लिखा है, तो फिर कौन सा कहाँ पर लेना है। तो देखो, अब जब ये 2 2 बार लिखे हैं ना, तो 10 को आप यहाँ नहीं लोगे, यहाँ लोगे, इसमें 10 नहीं होता, इसमें वो सारे नंबर आएंगे जो 0 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं, 10 नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 10 से 10 आएगा और 10 से बड़े नंबर आएंगे, लेकिन 20 नहीं आएगा, 20 यहाँ आएगा, फिर 30 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, 40 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, संतत वर्ग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लासेस, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि ये नॉन ओवरलैपिंग है क्या।
अभी मैंने आपको कहा था मैं आपको ये बता दूं फिर बताऊंगी। तो देखो ये ओवरलैप हो रहा है, ये 10 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, जबकि यहाँ हो रहा था, यहाँ 9 के बाद 10 आ रहा है, नहीं हो रहा ना, इसलिए हम इनको बोलते हैं अंतिव्यापी, नॉन ओवरलैपिंग। इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता, दोबारा से नहीं दोहराता वो नंबर, जबकि इस वाले में दोहराता है। और ये भी हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हमारी जो ये प्रॉब्लम है कि 9.5 कहाँ लिखे, वो मेरी यहाँ पर हल हो जाए। ठीक है ना, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनानी है। दो तरीके से आप बना सकते हो, आपको वो क्वेश्चन में लिख के देगा कि कौन सा तरीका आपको अपनाना है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, ये आपके पास वर्कशीट में इतना एक्सप्लेनेशन पार्ट था, ये आपको एक उदाहरण दे रखा है। उदाहरण मैं आपको अभी नहीं कराऊंगी, पहले जो आपको खुद से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको दोनों समझाऊंगी, फिर मैं आपको ये उदाहरण समझाऊंगी। ठीक है, समझाऊंगी जरूर लास्ट में, तो वर्कशीट को एंड तक देखिएगा। ठीक है, देखो अब है यहाँ पर जो खुद से हमें करने हैं, इसमें लिखा हुआ है 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरी यह है। मतलब आपको क्या दे रखा है, जो इंजीनियर है ना, उनके जो 40 इंजीनियर है, उनके घर से और जहां वो काम करते हैं उनके बीच की दूरी दे रखी है किलोमीटर में, एक तरीके से डिस्टेंस दे रखा है ना, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो ये वो आपको उन 40 जनों का दे रखा है, इंजीनियरों का। ठीक है, अब आपसे कह रहा है 0 to 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, इसका मतलब 5 इसके अंदर नहीं है। अब जो दूसरा आप वर्ग अंतराल बनाओगे ना 5, उसके अंदर आएगा। ठीक है ना, पहला अंतराल लेके, ये आपको पहला अंतराल यही लेना है, लिख के दिया यही लेना है तो यही लेना है। ऊपर दिए गए आंकड़ों से वर्ग में 5 वाले एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो आपको क्या बनाना है, देखो लिख के दिया है वर्गीकृत, तो इसका मतलब इसमें अवर्गीकृत आप नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये मेरा फर्स्ट का यहाँ पर आंसर है। तो जो भी हम सारणी बना रहे हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे जरूर। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पर मुझे दूरी दे रखी है, किसमें दे रखी है, किलोमीटर में, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर ये मुझे किलोमीटर में दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, मिलान चिन्ह, जो हमने अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाई थी ना, बिल्कुल वैसे ही बनेगी, बस इसमें वर्ग अंतराल और नई चीज आ गई है, वो जरूर बनाने हैं इसके अंदर। ठीक है ना, ये लो, तो 0 से 5 से शुरू करना था, 0 to 5, 5 तो इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब 5 फिर यहाँ पर होगा, तो ये कौन सा हो गया, ये मेरी कंटिन्यूअस क्लासेस हो गई हैं। ठीक है ना, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30, 30 to 35 कहाँ तक बनाए ये कैसे पता चलेगा, तो आप एक बार अपने इस आंकड़ों में देखो, सबसे बड़ा नंबर जहां तक है 32 आपको दिख रहा होगा, क्योंकि 32 ही मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो आप भी ध्यान से देखो तो 32 मिल रहा होगा बड़ा नंबर, तो 30 to 35 के बीच में आ जाएगा 32, तो यहाँ तक बना लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेलीमार्क एक मिलान चिन्ह, एक में आपको मैं बताती हूँ कैसे बनाने, देखो सेम वैसे ही बनाने हैं जैसे आपने आवर्गीकृत सारणी में बनाए थे। ठीक है, देखो 5 कहाँ आएगा 5, अब फिर वही कंफ्यूजन, यहाँ लिखे या यहाँ लिखे, तो आप क्या करो, यहाँ छोटे छोटे से ना पेंसिल से क्रॉस लगा लेना कि आपको ये नंबर इनके अंदर इंक्लूड नहीं करने हैं, और यहाँ पर लाइन डाल देना, या फिर आप यहाँ छोटे छोटे टिक लगा सकते हो कि इनके अंदर ये नंबर आएंगे। ठीक है, 5 तो इसके अंदर तो नहीं आएगा, क्रॉस लगा है मतलब यहाँ पर है 5, देन 3 यहाँ आएगा, 10 10 यहाँ तो क्रॉस है तो यहाँ पर आएगा, फिर 20 कहाँ आएगा, यहाँ तो क्रॉस है तो यहाँ पर आएगा, 25 यहाँ तो क्रॉस है तो यहाँ पर आएगा, 11 कहाँ आएगा भाई, 10 से 15 के बीच में आएगा, 13 कहाँ आएगा, 10 से 15 के बीच में, 7 कहाँ आएगा, 5 to 10 के बीच में, 12 कहाँ आएगा, 10 से 15 के बीच में, 31 कहाँ आएगा, 30 to 35 के बीच में, दो बार 10 है तो 10 पे यहाँ तो क्रॉस है तो यहाँ आएगा, अब देखो 5 पे तो कट होता है ऐसे, और फिर ये एक बार 10 ये रहा। ठीक है, 12 भी यहीं आएगा, 17 जो है वो मेरा 15 to 20 के बीच में, 18 भी वहीं आएगा, 11 आएगा मेरा 10 to 15 के बीच में, 32 लास्ट वाले में आएगा, 30 to 35, 17 16 दोनों इसी में ही आने वाले हैं मेरे। ठीक है, 15 to 20 के बीच में, 2 कहाँ आएगा, 0 to 5 के बीच में, 7 कहाँ पर आएगा, 5 to 10 के बीच में, 9 भी 5 to 10 के बीच में ही है, फिर दोबारा 7 है, अब यहाँ पर 5 वाले पे ऐसे लाइन जाएगी,
8 फिर यहीं पर ही आने वाला है। 3 0 to 5 के बीच में। 5 कहाँ आएगा? यहाँ तो क्रॉस है, इसका मतलब यहाँ आने वाला है। 12 कहाँ आएगा? 10 to 15 के बीच में आते हैं नंबर। 15 यहाँ तो क्रॉस है, मतलब यहाँ आने वाला है, ठीक है ना। 18 कहाँ पर आएगा? 18 आएगा 15 to 20 के बीच में। 3 कहाँ पर आएगा? 0 to 5 के बीच में। 12 और 14 दोनों एक ही में आने वाले हैं ये, तो ये रहा मेरा 12, ये रहा मेरा 14, ठीक है ना। 2 कहाँ पर आएगा? 0 to 5 के बीच में। 9 आएगा 5 to 10 के बीच में। 6 भी वहीं आएगा, ठीक है ना। 2 बार 15 है, तो यहाँ तो क्रॉस है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा। 7 और 6 कहाँ पर आएंगे? 5 to 10 के बीच में, ठीक है ना। एक लास्ट रह गया 12, कहाँ पर आएगा? वो मेरा यहाँ पर आ गया। बस अब कुछ नहीं करना, बारंबारता लिख लेते हैं। तो जितनी लाइंस आपने डाली उन्हें काउंट करके लिखना है। ये 5 है आपके पास, ये 11 है, ये 12 है, ये 5 + 3 8 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। अब जब आप इनको टोटल करोगे तो आपका 40 आना चाहिए। इसका मतलब जो आपका कुल योग आएगा वो 40 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको 40 इंजीनियर इन्हीं का तो बता रखा था कि इनका जो घर है और जहाँ ये काम करते हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, ठीक है ना। तो ये बन गई आपकी सारणी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरे पास यहाँ पर, यहाँ कह रहा है 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता में परसेंटेज में दे रखी है, ये यही है, ठीक है। ये दे रखी है आपको पूरी। आपको क्या करना है? वर्ग 84 to 86, 86 to 88, देखो रिपीट हो रहा है ना, तो ये कंटिन्यूअस वाला है, ठीक है। आदि लेकर एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो देखिए अब यहाँ पर आपको वर्गीकृत नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको इसे देख के पता चल गया होगा वर्ग अंतराल को, इसमें वही बनने वाला है, पता चला होगा ना। तो यहाँ पर आपको लिखा गया था ये, ठीक है, और वहां पर लिखा हुआ नहीं है। तो चलिए सबसे पहली बात तो पहले तो मैं यहाँ पर अपनी सारणी के ऊपर ये लिख लूंगी, बंटन सारणी, ठीक है। अब जो जो मुझे दे रखा है, तो यहाँ पर मुझे ये दे रखा है किसमें? परसेंटेज में। ये मेरा मिलान चिन्ह ये सेम ही रहने वाला है सब में, ये चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आएगी मेरी बारंबारता, ठीक है ना। हाँ, तो अब आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है 84 से 86। तो चलिए फिर ले लेते हैं यहाँ पर 84 से 86, 86 से 88। आप देख लो इनके बीच में 2-2 का गैप है, 2-2 छोड़ के। तो 88 के बाद 2 छोड़ोगे तो 90 हो गया, 88 to 90, ठीक है। 90 से 92 हो गया, 92 से 94 हो गया, 94 से 96 हो गया, 96 से 98 हो गया। कहाँ तक लिखूं? ऐसे क्या हम लिखते रहेंगे इसको? बिल्कुल नहीं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं, कोई बिगर नंबर दिख रहा है इसमें, बड़े वाला नंबर? तो मुझे सबसे बड़ा वैसे इसके अंदर 98 वाले ही दिख रहे हैं, दो तो स्टार्टिंग में ही दिख रहे हैं, 98 तक तो है ही। तो इसका मतलब 98 वाला तो मुझे वर्ग अंतराल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करें। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बना है, बस थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पर पॉइंट में। कोई बात नहीं, पॉइंट में है तो अब यहाँ लिखा है 98.1 है, तो जहां 98 आएगा वहां 98.1 आएगा, क्योंकि 98 से बड़ा है 98.1। तो कहाँ आएगा 98? सबसे पहली बात ना मैं ये छोटे छोटे क्रॉस लगा देती हूँ कि ये नंबर इनमें नहीं आएंगे। आप भी पेंसिल से लगा लेना जब आप करो, बाद में इरेज कर देना, लेकिन ध्यान रखना जब आप मैम को कॉपी दो चेकिंग के लिए तो इरेज करके देना, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लाइन डाल दी कि इनमें इंक्लूड है। चलिए 98, तो यहाँ तो क्रॉस है, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, तो फिर 98.1 भी यहीं आएगा। 98.6 फिर वो भी यहीं आएगा, 98 से बड़ा है। 99.2 वो भी यहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 से कम वाले लिखने हैं और 98 से ज़्यादा वाले लिखने हैं, ठीक है। 98 भी लिखना है। 90.3, तो 90 कहाँ आएगा? 90 आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो क्रॉस है, तो 90.3 भी यहीं आएगा। 86.5, जहाँ 86 होगा वहीं होगा ये भी 86, यहाँ तो क्रॉस है, यहाँ होगा, तो इसका मतलब वो भी यही होगा, क्योंकि 86.5 86 से बड़ा है। 95.3 कहाँ आएगा? 95, 94 और 96 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर आ गया। 92.9 कहाँ आएगा? 92 यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ तो क्रॉस है, तो ये यहाँ आ गया। 96.3 यहाँ आएगा, 96 तो वो भी यहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके आपको ये सारे इसके अंदर मिलान चिन्ह
करने हैं। एक एक नंबर यहाँ से काटते रहो और यहाँ पर वो लाइन डालते रहो, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। तो इसमें एक है, 88 से 90 के बीच में हमारे पास 2 अंक है, 90 से 92 के बीच में भी हमारे पास 2 अंक है, 92 से 94 के बीच में है हमारे पास 7 अंक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 94 से 96 के बीच में 5 अंक, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। फिर 96 से 98 के बीच में 7 अंक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 98 से 100 के बीच में 5, 3 तो लिख ही दिए, 4 5, बस। अब बारंबार ना, 1 1 2 2 7 5, ठीक है। फिर यहाँ पर 7 है, फिर 5 है। और जब आप इनका कुल योग निकालोगे, कितना आना चाहिए कुल योग? 30 आना चाहिए, क्योंकि आपको 30 दिन का ही दे रखा था, ठीक है। तो ये रही आपकी जो सारणी आपको बनानी थी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए, मैंने आपको बोला था लास्ट में मैं आपको उदाहरण जरूर बताऊंगी, तो चलिए आ जाते हैं वापसी। ये रहा उदाहरण, लिखा है निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई। देखो 50 विद्यार्थियों की लंबाई के आंकड़े ही आपको दे रखे हैं सारे। आपसे कह रहा है 160 टू 165, 165 टू 170 आदि का वर्ग अंतराल लेके ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। आपको क्या करना है, एक सारणी बनानी है, लेकिन वर्ग अंतराल आपको ये लेने हैं। इसका मतलब वर्ग अंतराल में कितने कितने का गैप है, 5 5 का। दिख रहा है ना, 5 5 का, 160 से 165, तो 5 5 का लेना है। अब यहाँ पर एक चीज क्या है, देखो जो आपको ऊपर आंकड़े दे रखे हैं वो आपका 150 सबसे छोटा नंबर दिख रहा है मुझे, लेकिन आपको यहाँ बोला है कि वर्ग अंतराल ये लेने। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टार्टिंग इससे करनी है। जो यहाँ पर आपके पास पहला था ना, उसमें लिखा है कि पहला अंतराल लेके लिख के दिया है कि ये पहला लेना है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ये पहला लेना है। तो पहले आपको ये देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 150 है, ठीक है। इसका मतलब आप 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165 करके फिर लोगे। सिर्फ आपको ये एक तरीके से हिंट दे रखी है, ठीक है, कि ऐसे आपको वर्ग अंतराल बनाने हैं, ठीक है। सेम वही एक एक अंक काटते रहो और यहाँ पर वो टैली मार्क, ये मिलान चिन्ह बनाते रहो, ठीक है। उसके बाद इन सबको क्या करो, गिन लो कितने हैं, तो आपकी क्या आ जाएगी, बारंबारता। और जब आप इनका कुल योग निकालोगे तो कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपको ये दो जो आपने खुद से किए, अगर आपने ये दो खुद से किए हैं और आपको अच्छे से समझ आ गए, तो आप ये उदाहरण बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट नंबर 50 कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 51 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।